के बाद उस भक्त या उस श्रावक के जीवन में ये चीज अवश्य आ जाती है कि हमें अब कसाय नहीं करना, बाकी सब कुछ करना है। और जिसने साधु की संगति अच्छे से पाली, जिसने अपने धर्म के मर्म को समझ लिया, तो वो अपने जीवन में कभी कसाय नहीं करता। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर जब विश्व विजय को निकला था और जब वो विश्व विजयी बनकर नगर नगर ग्राम ग्राम राज्य राज्य को लूट रहा था, उसने कभी अपने जीवन में हार नहीं देखी थी, हमेशा जीत देखी थी। और रास्ते में चलते चलते उसे एक फकीर मिल जाता है। और फकीर जब मिलता है तो फकीर को देखकर सिकंदर को बहुत मान था। शायद 21 साल की उम्र में विश्व विजय के लिए निकला था और उसके अंदर इतना अभिमान था कि मेरे जैसा कोई इस दुनिया में विश्व विजयी नहीं है। मैं जैसा योद्धा हूँ वैसा योद्धा इस संसार में कोई नहीं है। मैं ही संसार का राजा हूँ। लेकिन जब वो फकीर मिला तो फकीर ऐसा खड़ा हो गया, ऐसे डरोगा खड़ा, और दोनों का आमना सामना हुआ। और दोनों का आमना सामना होने के बाद फकीर को देखकर सिकंदर कहता है कि तू कौन है? तो फकीर कहता है कि मैं फकीर हूँ। तो वो कहता है तू मुझे नहीं जानता? वो कहता है तू कौन है बता दो। जब तुमने मुझसे परिचय पूछ लिया तो अपना परिचय भी बता दो। तो वो सिकंदर कहता है कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ। तो वो कहता है तुम विश्व विजेता हो, अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे जीवन में यदि ऐसी घटना घटे कि तुम मरुस्थल में जाओ, मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान, कि तुम रेगिस्तान में जाओ और रेगिस्तान में जाने के बाद भटक जाओ और तेज गर्मी हो, तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी हो, तुम पानी यदि मांग रहे हो और उस जगह यदि मैं तुम्हें मिल जाऊं और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें यदि पानी, एक लोटा पानी पीना है, तो तुम इसके बदले में क्या दोगे? तो बताओ, तुम विश्व विजेता हो, तुम्हारे पास संसार की सारी संपदा है, ऐसा तुम मानते हो, तो उस समय तुम क्या करोगे कि तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी हो और केवल पैसे को लेकर तुम्हें पानी मिल रहा हो? तो वो सिकंदर बहुत देर सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि यदि मरने की नौबत आ गई है तो मैं तुम्हें उस समय आधा राज दे दूंगा। कितना दे दूंगा? आधा राज दे दूंगा। अब वो फकीर कहता है कि तुम तो विश्व विजेता हो और तुम्हारे पास तो बहुत संपदा है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें जिस समय प्राण बचाना है उस समय तुम आधा राज देकर मुझसे पानी लोगे और मैं नहीं दूंगा तो क्या करोगे? यदि मैं तुम्हें आधे राज्य को लेकर पानी नहीं देता हूं उस समय तुम क्या करोगे? तो वो सिकंदर कहता है मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा। क्या कहता है? मैं तुम्हें पूरा राज्य दे दूंगा। तो फकीर कहता है तुमसे भले तो हम हैं, हमारे एक लोटा की कीमत पूरा विश्व है। क्या कहता है? तुमसे भले तो हम हैं, जिंदगी में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ना रहने का ठिकाना है ना खाने का ठिकाना है, तुम्हारे पास इतनी संपदा है, उसके बाद तुम्हारी उस संपदा का मूल्य कितना है? एक लोटा पानी। उस फकीर की बात को वो अपने जीवन में उतार लेता है। उतारने के बाद फकीर उसको एक उपदेश भी दे देता है कि दुनिया में सब कुछ करना लेकिन मान कभी नहीं करना। दुनिया में सब कुछ करना लेकिन मान नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी संपदा होने के बाद भी उसकी कीमत कितनी है? मात्र एक लोटा पानी। और अंत में जब सिकंदर का मरण हो रहा था और अपने घर से मात्र वो 24 दिन दूर था, उस समय उस सिकंदर को वो पंक्तियां उस फकीर की याद आ गई कि तुम्हारे जीवन में तुम जितना भी कमा लो, आयु का एक क्षण, एक सेकंड नहीं कर सकते पूरा कमाने के बाद में। और वो सिकंदर उस समय उन वैद्यों से कहता है कि तुम मेरा ऐसा इलाज कर दो कि मैं मेरी माँ से कसम खा के आया था कि माँ तुझे चेहरा जब ही दिखाऊंगा जब विश्व विजेता बन के आ जाऊंगा, और मैं मेरी माँ से 24 दिन दूर हूँ, बस मुझे तुम 24 दिन बचा लो और माँ के चरणों में पहुँचने के बाद तुम मेरे प्राण भले ही निकल जाए। तो फकीर कहते हैं कि अपनी आयु का एक क्षण भी
तुम पूरी संपदा दे दोगे तो भी नहीं आएगा। तुमने अपने जीवन में इतना मान कर लिया, लेकिन आज तुम्हें वो बात समझ में आ रही है कि मान करने से मेरा अपना हानि होगी है। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना है कि अपने जीवन में हमें कसायों से बचना है। हम यदि कसायों से बच गए, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो मान हो, चाहे वो माया हो और चाहे वो लोभ हो, कसाय 4 ही कहीं हैं। उन 4 कसायों से यदि बच गए, और उसमें मुख्य रूप से किससे बचना है आपको? मान कसाय से। क्योंकि जब मान होगा तो गुस्सा में आएगा। कभी मान के चक्कर में हम मायाचारी कर लेते हैं, ऐसी कर लेते हैं, अब पता चल जाएगा या इनको ऐसा बता देंगे तो हमारी नीची हो जाएगी, तो उसके चक्कर में कुछ का कुछ बता देते हैं, और उसके चक्कर में हमें सम्मान का लोभ आ जाता है, तो उस मान के चक्कर में हम चारों कसायों को कर लेते हैं। इसलिए आज इतना ही कहना है कि आप लोग अपने जीवन में कसायों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये कसाय जो है हमें अनंत संसार में घुमाने वाली होती है। जितने हम सरल होंगे, जितने हम नम्र होंगे, उतने हम ऊंचाइयों को पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, वृक्ष जब नम्र होता है तो उसमें से फल निकलते हैं। नदी जब नम्र होती है तो उसका जल मीठा होता है। वैसे ही हमें अपने जीवन को नम्र बनाना है, सरल बनाना है। जितना हम सरल होंगे उतना हम सब जीवों के लिए, अर्थात सब प्राणियों के लिए हम कुछ ना कुछ अवश्य देंगे, क्योंकि हमारी सरलता मात्र ही उनके लिए काफी है। आप यदि टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाते हैं तो पूरे रास्ते को गाली देते जाते हो, रास्ते की क्या गलती है। और जब हाईवे से जाते हो तो बड़े खुश होकर जाते हो, उस रास्ते की सरलता आपको खुशी दे रही है। वैसे ही आप अपने जीवन में सरलता को अपनाएं। जितने हम निजता को अपनाएंगे